बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले जनाब तमाम ऐसे मेरे स्टूडेंट जो कि हमारी वीडियो का वेट करते हैं कि आज की पीपीएससी एफपीएससी की जो अपडेट है वो क्या है, तो जनाब आज मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था क्योंकि आज की कोई इम्पोर्टेंट या ख़ास न्यूज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत न्यूज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले जनाब पीपीएससी का एक असूल है कि वो जनाब एक हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले, 12 दिन पहले जो है वो तकरीबन अपडेट कर देता है प्लानर के ऊपर कि फ़लाँ पेपर फ़लाँ दिन को होगा। आज पीपीएससी ने अपडेट करना था लेकिन आज अपडेट नहीं किया, तो होपफुली लेट नाइट अपडेट कर दे। लेकिन फिर भी जो है अगर आज अपडेट नहीं होता तो कल इंशाल्लाह ताला फर्स्ट टाइम अपडेट हो जाएगा, अगर 14 और 15 को पेपर हुआ तो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 14 अगस्त को क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाता है, तो इसलिए ये जो है फिर आपको पता है कि हर तरफ छुट्टी होती है, तो इसलिए भी ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कि उस दिन पेपर ना हो। लेकिन संडे वाले दिन तो छुट्टी नहीं है, संडे वाले दिन तो 14 अगस्त नहीं है, उस दिन तो 15 अगस्त है, तो उस दिन शायद पेपर हो जाए, तो इसलिए आप कल का दिन वेट करेंगे, कल का पता चल जाएगा। इसके अलावा जनाब पीपीएससी ने जो है काफ़ी सारे जो पेपर सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड के जो है पीपीएससी ने ले रखे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, उनके टाइपिंग टेस्ट भी हो रहे हैं, प्रोफिशिएंसी भी हो रही हैं। पीपीएससी जो है वो जो सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल के लैंड रिकॉर्ड के टाइपिंग टेस्ट लेता है, जिसकी 30 वर्ड पर मिनट से रफ्तार कम आती है तो उससे प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं लिया जाता, यानी वो तो फेल तौर समझा जाता है। तो इसलिए आप अपनी टाइपिंग के ऊपर जो है फुल फोकस करें। प्रोफिशिएंसी के जो सवाल आज पूछे गए थे वो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द जो है कल तक, उम्मीद है या आज रात तक जो है उसकी वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को जो है फ़ायदा हो। तो इसके ऊपर मैं आपको मज़ीद ये कहूँगा कि आप प्रोफिशिएंसी और सबसे ज़्यादा आप टाइपिंग के ऊपर तवज्जो दें। और यहाँ पर एक बहुत अहम तरीन बात यह है कि जिस बंदे का टाइपिंग टेस्ट और प्रोफिशिएंसी क्लियर हो रहा है वो अपनी नौकरी पक्की समझे, क्योंकि जितनी सीटें हैं उतने बंदे ही पास नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये जनाब आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, आप ऐसे ज़ाया ना करें, तो अपनी दिन रात मेहनत जो है एक कर दें। इसके अलावा जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर नैब के ऊपर टेस्ट हुआ था, एफपीएससी ने कल उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप अपनी अगर आपने टेस्ट दिया था तो आप जो है एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी लिस्ट में नाम चेक करें, अपना ईमेल में नाम चेक करें, ईमेल पे भी आया होगा, तो उसकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की गई हैं, तो ये भी आपके लिए एक मतलब न्यूज़ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुहर्रम अशूरा आपको पता है कि 18-19 अगस्त को है, तो मुहर्रम उल हराम के बाद, अशूरा के बाद इंशाल्लाह ताला तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा असिस्टेंट SNGAD और इसके अलावा जनाब वाला असिस्टेंट पंजाब पुलिस ज़िलेदार और इसके अलावा उर्दू इस्लामियात के पेपर होने का चांस है। सबसे ज़्यादा जो चांस है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार का है। तो इंशाल्लाह ताला कल जो अपडेट होगी वो इंशाल्लाह ताला मैं आप सबसे शेयर करूँगा। लेकिन मैं एक बात आखिर में आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप ये ना समझें कि पेपर नहीं हो रहे या ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये पेपर नहीं हो रहे हम तैयारी करके, इस बात को आप छोड़ दें। क्योंकि मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट थी जो कि जिनका ताल्लुक़ जो है एक डिस्ट्रिक्ट के साथ, मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको बताना नहीं चाहता, उनका जो है टाइपिंग टेस्ट था आज। तो टाइपिंग टेस्ट जो था उनको मैं तकरीबन पिछले जो है मतलब टाइपिंग टेस्ट रखा गया, टाइपिंग टेस्ट के बाद फिर वो लॉकडाउन लग गया, डेट आगे चली गई, तो मैं उनको ये कहता रहा कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो बहरहाल उन्होंने कुछ मेरी इंस्ट्रक्शन पे काम किया भी सही, कुछ ना किया, लेकिन उन्होंने लापरवाही का मुजाहरा किया। लापरवाही की वजह यह बनी कि जनाब आज उनका टाइपिंग टेस्ट सिर्फ 29 वर्ड पर मिनट से ये रफ्तार निकली है, 1 वर्ड पर मिनट जो है वो पीछे रह गई थी, जिसकी वजह से जो है उसको ड्रॉप कर दिया गया। अगर मैं कहता हूँ कि वो 5-4 महीने वो पहले जो एक उसके माइंड में था कि जनाब पेपर पता होगा नहीं होगा, जिस तरह आप लोग सोचते हैं, तो अगर वो सीरियस होकर कर लेती तो आज वो मतलब जितनी सीटें उतने बंदे पास नहीं हो रहे। वो मुझे बता रहे थे कि जनाब जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे सिर्फ 2 बंदे पास हुए हैं। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें भाई कितने मतलब लोग समझते हैं कि बस पेपर हो, एडवर्टाइजमेंट है और पेपर हो बस। भाई आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें, अपनी नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आप डिटेल के साथ पढ़ें, आप किसी एकेडमी के साथ पढ़ें, आप
टेस्ट दें, हर वक्त अपने आप को ओके रखें। ये नौकरियां रोटेट होती रहती हैं, ये आती रहती हैं, ये एक ट्रेड साइकिल है जो चलता रहता है। जिस बंदे की एज आज 60 साल हो गई है, चाहे वो जिस पोस्ट पे भी बैठा है, चाहे वो कमिश्नर है, चाहे वो DPO है, चाहे वो DIG है, जो भी है, वो पोस्ट खाली हो गई है। वो पोस्ट खाली होने के बाद नई भर्ती होगी। तो ये इस तरह एक रोटेट होती रहेगी और ये चलता रहेगा सिस्टम। तो कामयाब सिर्फ वो बंदा होगा जो ये नहीं सोचता कि जनाब सर जो है पेपर नहीं हो रहे तो छोड़ो, किताबें रखो, घूमने जाते हैं, फोर्ट पिंटू जाते हैं, मरीज जाते हैं, पेपर ही नहीं ले रही, हर वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, नौकरियां नहीं आ रही। तो इस तरह वाले बंदे जो है ना, वो फिर मायूसी दूसरों में भी फैलाते हैं और ख़ुद भी मायूस होते हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी किताबें उठाएं, पेपर आपके ज़रूर होंगे 1 महीने के अंदर। ये सारे जितने भी आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ख़ास तौर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर, लेक्चरर जितने भी रहते हैं, सारे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हो जाएंगे। तो आपकी तैयारी आपके काम आएगी, अपनी तैयारी को ओके रखें। अब PPSC ने जो एक पेपर के अंदर ऑप्शन दे रहा है नन ऑफ दिस का, ये बहुत बड़ा जनाबे वाला स्टूडेंट के लिए नुकसान है। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि जनाब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत का नाम क्या है, पाकिस्तान के पुराने दारुल हुकूमत का नाम क्या है। अब देखिए, ये एक आसान सवाल है। सवाल वहाँ पे दिया हुआ है इस्लामाबाद, पाकिस्तान के पुराने दारुल हुकूमत का नाम क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, नन ऑफ दीस। अब देखिए, ये एक आसान सवाल है, आपने फ़ौरन नन ऑफ दीस पे लगा देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो पहला जो हमारा कैपिटल था वो कराची था। लेकिन जब आपने पढ़ा नहीं होता, आपने MCQ रट्टा लगाया होता है, तो आप समझते हैं कि जनाब जब हम MCQ को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कराची था। वो वाला काम ख़त्म हो गया अब इसलिए हम जो टेस्ट लेते हैं, हमने भी सिर्फ वो टेस्ट जो डाटा सेंड करते हैं, हम उसका सवाल सेंड करते हैं और उसका जस्ट जवाब देते हैं। 3 ऑप्शन हमने ख़त्म कर दिए हैं। भाई आपको जब आपने टेस्ट को याद करना है तो आपको सिर्फ ऑप्शन का पता होना चाहिए, आपको नन ऑफ दीज का भी नहीं पता होना चाहिए, आपको बाकी दोनों ऑप्शन का भी नहीं पता होना चाहिए। इसलिए आपको पैट जवाब आना चाहिए। आप पेपर में बैठे हो तो आपको पता चले कि यार ये 3 जवाब नहीं है, तो इसका नन ऑफ दीज आएगा। लास्ट टाइम पेपर हुआ है जनाब म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस का पेपर हुआ है। तो म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के अंदर जो सवाल था कि मस्जिद कुर्तबा किसकी नज़म है, तो उसमें जनाब मौलाना रूम, मौलाना शिबली नुमानी और मौलाना हाली, तो और आखिर में था इनमें से कोई नहीं। तो जनाब मस्जिद कुर्तबा नज़म जो है वो अल्लामा इकबाल की है, तो इनमें से कोई जवाब नहीं है। और अगर वो बता देता कि ये जनाब वाला चौथा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन में अल्लामा इकबाल लिख देता, तो तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट उसको अल्लामा इकबाल लगाते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल उसने दिया नहीं है, लिहाजा हर बंदे ने गलत किया। तो इस तरह जनाब डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।